नमस्कार मित्रों, मैं हरीश गौड़ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में। हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत भौतिक भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो तथ्य हैं उस पर हमने चर्चा की थी। उसमें से कुछ तथ्यों पर हमने बातचीत कर ली थी। लगभग एक हमारा जो तथ्य रह गया था वो भूकंप विज्ञान के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो हम करते हैं वह रह गया था। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। व्हाट इज योर टुडे टॉपिक? स्टडी अबाउट ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ सिस्मोलॉजी। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, तो आप इसे ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो लेट बी स्टार्ट टुडे टॉपिक। सबसे पहले जो हमारे पास भूकंप विज्ञान के अंतर्गत कुछ टर्म आती है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्टली योर फर्स्ट टर्म ऑफ योर अर्थक्वेक इज फोकस। इट मीन्स भूकंप केंद्र, या इसे भूकंप मूल भी कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। और तीसरी जो चीज़ है हमारे पास में वो है अर्थक्वेक वेव्स। इन सबसे पहले व्हाट इज सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान क्या है? भूकंप विज्ञान क्या है यानी जो हम पृथ्वी पे कंपन होता है जिसे हम भूकंप कहते हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से यानी वैज्ञानिक तौर तरीकों से जो अध्ययन करते हैं, या कुछ जो इक्विपमेंट इसके लिए मेजरमेंट के लिए बनाए गए हैं, जैसे सिस्मोलॉजी है, सिस्मोग्राफ है, रिएक्टर है, जिनके द्वारा अंकन किया जाता है, वही हमारा क्या है? भूकंप विज्ञान है, सिस्मोलॉजी। यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अबाउट ऑफ वाइब्रेशन ऑन द सरफेस। ठीक है। अब आता है सबसे पहले फोकस, भूकंप मूल, यानी वह पॉइंट विच फर्स्ट पॉइंट ऑन द कास्ट बिलो ऑन द सरफेस देयर इज अर्थक्वेक ऑरिजिनेट्स। यानी पृथ्वी पर वह बिंदु, पृथ्वी के धरातल के नीचे वह बिंदु जो कहाँ पाया जाता है? ऑन द क्रस्ट यानी भूपर्पटी में, जहाँ से आपका भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी जहाँ भूकंप पहले सबसे पहले ऑरिजिनेट होता है, वह बिंदु आपका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। यानी उसे क्या कहते हैं हम? भूकंप मूल कहते हैं या भूकंप केंद्र कहते हैं। दूसरा है आपका एपिसेंटर। इट्स पॉइंट ऑन द सरफेस, यानी यह बिंदु कहाँ होता है? धरातल पे होता है। ठीक है। और इसको ये जस्ट राइट अबव द फोकस, यानी ये जो पॉइंट है यानी एपिसेंटर है, वो जो है वो फोकस जो पॉइंट होता है यानी भूकंप मूल होता है उसके 90 डिग्री सीध में, बिल्कुल वहाँ पे जो बिंदु होता है, कहाँ पे? धरातल पर। यानी फोकस से 90 डिग्री कोण पर धरातल पे जो बिंदु होता है वो पॉइंट, वही पॉइंट क्या कहलाता है? आपका अधिकेंद्र कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं द पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट द वाइब्रेशन या अर्थक्वेक, यानी वह बिंदु जहाँ पे सबसे पहले हमें कंपन का अनुभव होता है, वह आपका क्या होता है? अधिकेंद्र होता है। इसे हम इस भाषा में भी समझ सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अर्थक्वेक्स, द पाथ ऑन विच earthquake moved ahead. The earthquake waves, the path of on which earthquake move ahead, यानी जो भूकंपीय तरंगे रास्ता बनाती है, जिस रास्ते से गमन करती है, वही आपका क्या होती है, भूकंपीय तरंगे होती है। ठीक है। अब आता है 3 प्रकार की तरंगे होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। सबसे पहले आपका आता है पी वेव यानी प्राइमरी वेव, फिर आती है सेकेंडरी वेव, और फिर आती है यानी आपका सरफेस वेव, इसे लव वेव भी बोला जाता है। 3 प्रकार की तरंगे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं, जो तीनों का कंपैरिजन से कर रहे हैं, यानी जो स्पीड होती है, हाईएस्ट स्पीड ऑफ जो वेव है वो कौन सी है, प्राइमरी वेव है। फिर आता है उसके बाद में मीडियम, यानी प्राइमरी वेव की स्पीड कितनी होती है आपकी, एवरेज स्पीड इसकी 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। जो आपका एस यानी सेकेंडरी वेव है, वो आप इसकी जो आपकी स्पीड होती है मीडियम होती है, 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और जो आपका सरफेस वेव है, इसकी जो स्पीड होती है वो 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इसे सरफेस वेव कहा जाता है, यानी द्वितीय तरंगे, ये द्वितीय तरंगे, ये प्राथमिक तरंगे। ठीक है। जो दूसरा इसमें सबसे पहले इसको, यानी जो इनकी क्वालिटीज होती है, ये अकॉर्डिंग टू योर साउंड वेव होती है। ठीक है, यानी ध्वनि तरंगों की तरह होती है। जो इसके पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेशन है वो स्ट्रेट होते हैं, यानी एक सीध में होते हैं। जो सेकेंडरी वेव है, इसकी जो क्वालिटीज है, यानी किसके तरीके से होती है, आपकी लाइट वेव। ठीक है, इसमें जो कंपन के कण हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, यानी इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है, और इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे पहले अर्थ पे पहुंचती है वो प्राइमरी वेव, आपको पता ही लग गया होगा भी, 8 किलोमीटर पर आवर सबसे ज़्यादा स्पीड इसी है। सबसे पहले जो तरंगे धरातल पर पहुंचेंगी वो कौन सी है, प्राइमरी वेव है। उसके बाद में आपकी सेकेंडरी, और फिर आपके धरातलीय सबसे बाद में पहुंचती है। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी यही तरंगे होती हैं। ठीक है, सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है, एल वेव होती है, यानी इसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जो प्राइमरी वेव है वो जो आपके 3 मीडियम्स होते हैं, यानी उन तीनों में पास आउट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्राइमरी वेव पास आउट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो एस वेव होती है वो ओनली सॉलिड में ही आपका पास आउट होती है, लिक्विड फॉर्म में ये कैन नॉट पास, यानी लिक्विड जो मीडियम होता है वहाँ ये पास आउट नहीं हो सकती। ये 2900 किलोमीटर के बाद में गमन नहीं कर सकती, पास आउट नहीं हो सकती। नेक्स्ट ईयर जो एल वेव है, ये ओनली सरफेस पे, मान लो आप क्रस्ट पे ये आगमन होता है इसका, इसके बाद ये गमन नहीं कर सकती इससे आगे। अब आपका नेक्स्ट जो है वो यही है भी, इसके बाद में जो सेस्मिक शैडो जोन होता है एक, यानी 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच का जो छाया चित्र होता है, जहाँ पे सेकेंडरी वेव पास आउट नहीं हो सकती, और ये फ्रॉम इट्स एपी सेंटर से होता है। ठीक है, देयर इज नो पास आउट सेकेंडरी वेव, वो जो छाया चित्र होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, सेस्मिक शैडो जोन बोलते हैं, सेस्मिक शैडो जोन। ठीक है, इसके आगे कुछ अन्य वेव्स हैं, टाइम टू टाइम इनके डिस्कवरिंग हुई है, डिस्कवर्ड।
फर्स्टली जो कल्पा वैली के अंदर भूकंप आया था 1909 के अंदर, ये क्रोएशिया के अंदर है कल्पा वैली यानी कल्पा घाटी। वहाँ पे 919 में अर्थक्वेक आया था। उस पे 2 प्रकार की आपकी जो है अर्थक्वेक वेव्स प्रोड्यूस यानी डिस्कवर्ड की गई। सबसे पहले पीजी जिसकी स्पीड यानी आपकी 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड, और एक एसजी थी जिसकी स्पीड 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिर 1925 के अंदर कर्नाड नाम के जोग्राफर या आप साइंटिस्ट कह सकते हो, स्टडी अबाउट ऑफ दिस, ऑस्ट्रिया के अंदर एक ट्रन स्थान पे वहाँ पे रिसर्च किया गया और पी स्टार वेव डिस्कवर्ड की गई, यानी उसकी उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया भी इसकी जो स्पीड होती है वो 6.7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। फिर आपका जेफरीज ने 1926, वैसे कहा जाता है 1925 दोनों एक कनाड का भी नाम कई बुक्स में बताया गया और कई बुक्स में ये जेफरीज भी नाम है। एस स्टार इनकी स्पीड जो है 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ तक जो है चीज़ें वो भूकंप विज्ञान से संबंधित है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक नए वीडियो के साथ में जल्दी से उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।